छोटे छोटे शहरों में इंडिविजुअल घर आप परचेज कर रहे हैं तो वहाँ बैंक को श्योरिटी चाहिए होती है, वो जाके देखना चाहती है कि ये घर एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात कि कोई उसको ओन करता है और वही उसको सेल कर सकता है, तो ये सारी वेरिफिकेशन होती है फिजिकली, और तभी उसको लोन अप्रूव होगा। अच्छा, चलिए लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। और अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं, लिखिए YM स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए एसएमएस हमें 51818 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस पर हमारा खास शो योर मनी और आज हम सुलझा रहे हैं लोन से जुड़ी आपकी परेशानियों को। हमारे खास मेहमान सतकाम दिव्य हमारे साथ बने हुए हैं और सतकाम से सवाल पूछने के लिए सतनाम सिंह ने हमें फोन किया है। सतनाम जी, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है जी कि मैंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था और लोन का अमाउंट उस टाइम जो MBA की स्टडी के लिए था 3,35,000 रुपए का खर्चा था, जो कि मैंने 3 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था जी। और उसमें से 2,84,000 सैंक्शन हुआ था। नेक्स्ट ईयर कॉलेज ने फीस बढ़ा दी है जो कि 4 लाख से ऊपर चला गया है। अच्छा। और अब जो है मैंने उसको लोन का अमाउंट बढ़ाने के लिए बैंक को मैं एप्लीकेशन क्या मैं दे सकता हूँ, क्या वो सैंक्शन होगा? अच्छा सतकाम, ये जानना चाहते हैं सतनाम जी कि जब कॉलेज की फी बढ़ गई है और खर्चे मतलब बढ़ गए हैं तो क्या बैंक इस अमाउंट को बढ़ा सकती है कि नहीं, जो उन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया था बैंक से लेने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकती है, बिकॉज 4 लाख तक तो आपको कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत भी नहीं है एजुकेशन लोन में। तो आप बिल्कुल जाइए और जो भी पेपर आपके पास आए होंगे इंस्टीट्यूट से जिसमें ये मेंशन है कि सारे फीस बढ़ चुकी हैं एंड आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो सारे सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप जाइए और जाकर ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए और उन्हें दिखाइए, सारी बातें बताइए, वो जरूर इंक्रीज करेंगे, उसमें कोई हासिल नहीं होनी चाहिए। जब हमारी बात हुई थी सतनाम से, उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने पहले बैंक से एक बार बात करने की कोशिश की, सारे पेपर्स वगैरह दिए, लेकिन बैंक ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया, उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कितना वक्त लगता है नॉर्मली इस तरीके से अगर लोन की अमाउंट बढ़वानी हो तो? नॉर्मली तो 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। अगर टैट के हिसाब से अगर हम लोग देखें टर्न अराउंड टाइम जो वो लेते हैं, लेकिन अगर डिले किसी कारणवश हो रहा है तो वो खुद जाकर अगर ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे और उनको सारी बातें बताएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर ये 4 लाख से एक्सीड करते तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि वहाँ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह देना पड़ता है, आपको मॉर्गेज रखना पड़ेगा एंड ऑल दैट। लेकिन अभी वो सिनेरियो नहीं है। अभी आप बहुत आराम से टॉप अप करवा सकते हैं, आप जाके बात कर सकते हैं और वो जरूर सुनें, क्योंकि आपके पास वैलिड रीजन है और डॉक्यूमेंटेशन है उनको प्रूफ करने के लिए। तो सतनाम जी, आप पर्सनली जाके अपने बैंक में बात कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर से मिलिए और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आराम से वो पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन लोन से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल है हमारे पास। कोटा से रोहित शर्मा ने हमें एक ईमेल भेजा है। वो पार्ट टाइम के जरिए अमेरिका के CFA इंस्टीट्यूशन से कोर्स करना चाहते हैं और उसके लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब इस लोन के लिए उन्होंने बैंक से बात की तो उन्हें बताया गया कि एजुकेशन लोन सिर्फ फुल टाइम कोर्स के लिए मिल सकता है। वो जानना चाहते हैं कि अब वो क्या करें। सतकाम, क्या वाकई में एजुकेशन लोन जो होता है वो सिर्फ फुल टाइम कोर्स के लिए होता है या फिर वो पार्ट टाइम कोर्स के लिए भी मिल सकता है? नॉर्मली तो ये फुल टाइम कोर्स के लिए ही होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए एजुकेशन लोन बिल्कुल मिल सकता है और बहुत सारे बैंक्स देने को तैयार हैं। इन्होंने जो मेंशन करा था अपने ईमेल में ये CPA करना चाहते हैं US में, सो उसके लिए बहुत सारे बैंक्स ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट्स पे मेंशन करा हुआ है कि वो देते हैं। जैसे यूको बैंक ने मेंशन करा हुआ है, इलाहाबाद बैंक ने मेंशन करा हुआ है। तो ये उन बैंक्स को अप्रोच करके उनसे बात करें और दिखाएं कि वो इसी डिग्री के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं, तो वो जरूर देंगी। एटलीस्ट मैंने 2-3 बैंक्स मैंने खुद पर्सनली जांच कर देखा, ये 2-3 बैंक तो बिल्कुल ही दे रहे थे। सतकाम, यहाँ पे जरा ये भी बता दीजिए कि अगर
अपने ही देश में पढ़ाई करनी हो तो उसके लिए कितना लोन मिल सकता है और विदेश में पढ़ाई करने के लिए कितना लोन मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। अपने देश में पढ़ाई करने के लिए आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है और विदेश में पढ़ाई करने के लिए आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। बट 10 लाख तक का लोन, 4 लाख से ज़्यादा जो भी लोन होगी उसमें आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा। तो 4 लाख तक लोन में आपको बिल्कुल भी कुछ रखने की जरूरत नहीं है। जबकि ये जो 10 लाख का जो लोन है, ये इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM, ISB, IITs, यहाँ पे आपको कुछ मॉर्गेज रखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। वहाँ के लिए कुछ बैंक्स ने वेव ऑफ करा हुआ है, जैसे इलाहाबाद बैंक्स ने वेव ऑफ करा हुआ है और भी कुछ बैंक्स ने वेव ऑफ करा हुआ है। तो वो कोई मॉर्गेज नहीं लेते हैं। वो उस जो टॉप ग्रेड के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए वो 10 लाख तक के लोन ऐसे ही दे देते हैं। सत्काम, लेकिन ये तो आपने जो कोर्स बताया वो सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं। अगर अंडर ग्रेड्स के लिए लोन लेना हो तो क्या बैंक लोन ऑफर करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है। ग्रेजुएशन के लिए भी बिल्कुल करती है, इंजीनियरिंग के लिए भी बिल्कुल करती है। इन सब कोर्सेज के लिए लोन बिल्कुल मिलता है और अवेलेबल है। आप बैंक्स में जाके बात करेंगे, वो बिल्कुल देंगे। वो ये डिमार्केशन नहीं है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं मिलेगा। सत्काम, यहाँ पर जरूर मेंशन है, बट बिल्कुल ग्रेजुएशन। जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ग्रेजुएशन करने के लिए जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या आप कुछ स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो इन सारे कोर्सेज के लिए बिल्कुल लोन मिलेगी आपको। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और आ रहा है दिमाग में मेरे कि अंडर ग्रेड्स के बाद, मतलब आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं अगर आप, उसके बाद आपकी जॉब नॉर्मली आप नहीं करते हैं, आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, MBA कर लिया आपने, किया है, उसके लिए लोन लिया, MBA के बाद आपकी जॉब लग गई, आप आराम से लोन का जो EMI है या जो पैसे वापस करने हैं आप कर सकते हैं जॉब लगने के बाद। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब नहीं करते हैं, आप आगे की पढ़ाई करने की सोचते हैं, तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो लोन का रीपेमेंट कौन करेगा? क्या पेरेंट्स कर सकते हैं? पेरेंट्स जरूर कर सकते हैं। इसमें बैंक ने ना नहीं किया हुआ है, लेकिन पेमेंट किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एजुकेशन खत्म होने से 7 वर्ष के अंदर ही आपको वो पैसे लौटाने होते हैं। अच्छा। अगर आप किसी कारणवश 1 या 2 साल या 3 साल के लिए पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करना होगा। आप बैंक में लेटर दे सकते हैं और आप बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप अगले 2 साल तक के लिए पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट तो जो है वो चलता रहेगा। आप पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा, मंथली कंपाउंडेड, जो कि काफी कॉस्टली होगा। अच्छा। तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप डिले